हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मीर सोनी और आज मैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसी टॉपिक पर एक एग्जांपल आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप पहले वो देख लें, क्योंकि मैंने उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया कि एक्चुअली इस टॉपिक में है क्या। तो फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, मैं उसको रीड आउट करके आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें पहले ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है x² - 2x - 8, तो सबसे पहले हमको इसके ज़ीरोस फाइंड करने होंगे। उसके बाद हमें ज़ीरोस की फाइंड करने के बाद x की दो वैल्यू मिलेगी, अल्फ़ा और बीटा। उसके बाद मैं फर्दर आपको समझाऊंगा कि इसमें करना क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको वेरीफाई कर लेना होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं। जनरल फार्मूला इसकी ये होती है ax² + bx + c, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ax² + bx + c = 0। तो मैं आपको अभी इसको वेरीफाई करके बता देता हूँ कि ये इस टर्म में है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ax² x की पावर 2 है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि x की पावर 2 है, तो ये करेक्ट है। फिर -2x, तो यहाँ पर भी bx, तो x का कोफिशिएंट भी है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 2 है, मतलब x के साथ एक कोफिशिएंट ऐड है पहले से ही। और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है c, उसकी जगह पर भी यहाँ 8 है, और =0 यहाँ पर है, यहाँ पर भी = में 0 होता है। फ्रेंड्स, हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी होती है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, वो चाहे क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो या कोई दूसरा पॉलिनोमियल हो, उसके हमेशा राइट हैंड साइड में 0 आता ही है। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ अब इस सम को सॉल्व करना। सबसे पहले आपको जो लास्ट टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो लास्ट टर्म होता है इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट टर्म मतलब आपको x² से मल्टीप्लाई नहीं करना है, x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो मैंने पहले बताया था कि अगर कुछ ना दिया हो तो वहाँ पर 1 होता है, तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही करना है। तो हमें -8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आंसर आएगा। अब हमें इसके -8 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन करने से -2 आता हो और मल्टीप्लिकेशन करने से -8 आता हो। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखनी होगी, क्योंकि इसी पर बेस्ड ये पूरा सम है। अगर यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले हम 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले मैं 8 के फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर आएंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फैक्टर निकाल लिए, पर फैक्टर को अब हमें ऐसे रखना होगा कि वो माइनस करने पर तो -2 आए और मल्टीप्लाई करने से -8 आए। तो अब हम 2 × 2 4 होता है, तो ये दोनों की पेयर बना लेंगे और इसको अकेला रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 × 2 तो 4 होता है, तो 4, तो देखिए -4 और +2 करेंगे तो ये आंसर आ गया -2। और -4 × -2 जब हम करेंगे तो ये आता है आंसर 8। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देख लिया कि देखो, जब ऐड किया तो आया -2 और जब मल्टीप्लाई किया तब -8 आया। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे इसकी वैल्यू x में रखकर हम हमारा सम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, x² -4x + 2x और -8। फ्रेंड्स, अब हमने दो की पेयर बना लेनी है यहाँ पे। तो हम फर्स्ट 2 टर्म की पेयर बनाएंगे और लास्ट 2 टर्म की पेयर बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहले बताया था कि जब पेयरिंग हो जाए उसके बाद हमें यहाँ से कॉमन निकाल लेना होता है। इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा और इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट में x² है और यहाँ -4x है। तो अब हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं और इसमें से भी x कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट में से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर x बच जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट जो ये दूसरा टर्म है उसमें से भी x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर -4 बचता है। तो हमने देख लिया कि यहाँ से हमारा x कॉमन बाहर आ गया।
अब जो दूसरा है उसमें से हम 2 कॉमन लेंगे। x इसलिए नहीं लिख सकते फ्रेंड्स क्योंकि लास्ट जो टर्म है -8 उसके पास x नहीं है, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन लेंगे। तो जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी x -4 बचता है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी दोनों टर्म्स की वैल्यू इक्वल हो गई। यहाँ पे भी x -4 आया और यहाँ पर भी x -4 आया। फ्रेंड्स अगर दोनों वैल्यू इक्वल ना आई हो तो आपको समझ लेना है कि आपने कहीं पे मिस्टेक की है। या तो आपने फैक्टर नहीं सही निकाले या फिर आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कहीं पे मिस्टेक की है। अब इसके आगे का स्टेप ये है कि हमें x और 2 को ऐड करना होगा। यहाँ से जो कॉमन निकला था और यहाँ से जो कॉमन निकला था उनका एडिशन करना है और यहाँ से एक कॉमन ले लेना है। तो हम x + 2 यहाँ पर लिख देंगे और x -4 यहाँ पर लिख देंगे। अब फ्रेंड्स हमने देख लिया कि हमारे 2 टर्म आ गए, एक x + 2 आ गया और एक x -4 आ गया। अब मैंने आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ा होगा कि जब भी x + 2 होता है या कोई भी दूसरा टर्म होता है तो उसके राइट हैंड साइड में 0 होता है। सेम यहाँ पर भी वैसा ही होगा। अगर x -4 है तो उसके = में 0 होता है। हाँ तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि हमारे पास x की 2 वैल्यू आने वाली है। अब x + 2 = 0, x -4 = 0। फ्रेंड्स जब भी x + 2 और x -4 जैसी आपके पास वैल्यू है तो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि राइट हैंड साइड में जब 0 होता है तो यहाँ से जो वैल्यू पॉजिटिव में उधर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव से जो वैल्यू उधर जाती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो फ्रेंड्स हम सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। यहाँ पे जो x होगा वो यही 2 यहाँ पर चला जाएगा और ये 4 यहाँ पर चला जाएगा। तो x = -2 हो जाएगा और x = 4 हो जाएगा। ये 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मिल गई हमको। ये देखिए x = -2 और x = 4। अब हमने देख लिया कि हमारे पास 2 वैल्यू आ गई तो हम एक को अल्फ़ा कहेंगे और एक को बीटा कहेंगे। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है क्योंकि अल्फ़ा और बीटा 10th स्टैंडर्ड में हम पहली बार ही पढ़ते हैं। तो अल्फ़ा हम एक 0 को कहेंगे और दूसरे 0 को हम बीटा कहेंगे। इसको x की जगह मतलब अल्फ़ा कहेंगे और x की जगह हम बीटा कहेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अल्फ़ा = -2 एंड बीटा = 4। अब फ्रेंड्स आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी थी वो हम देखते हैं कि वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और उसी के बेस पर आगे का हमारा सम होगा। हाँ तो फ्रेंड्स हमारी जो क्वाड्रेटिक हमने पहले आगे के पार्ट में हमने देखा था कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला थी जिसके ऊपर से हमने ये फैक्टराइज करके 2 वैल्यू फाइंड की। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा था x² - 2x - 8। हाँ तो फ्रेंड्स इसी के ऊपर से हमें a, b और c की वैल्यू मिलेगी। तो a हमारा होगा x² का कोफिशिएंट, b होगा x का कोफिशिएंट और c होगा कांस्टेंट। फ्रेंड्स a हम लिख देते हैं यहाँ पे, हमारा a होगा 1। फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी वैल्यू लिखो वो साइन के साथ लिखना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो 1 लिखना, अगर नेगेटिव हो तो उसकी माइनस की साइन ऐड करना मत भूलना। और b हमारे पास होगा -2 और c होगा -8। तो फ्रेंड्स हमको तीनों वैल्यू मिल गई a, b और c। इसके पहले के वीडियो पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a और अल्फ़ा × बीटा = c/a। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, वो वीडियो को पहले नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख ले ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ आ जाए। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझा रहा हूँ। अल्फ़ा + बीटा = -b/a और अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास है, हम इस इक्वेशन में उसको पुट करते हैं और -b हमारे पास है ये 2 -2 और a हमारे पास है 1। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अल्फ़ा हमारे पास था -2, बीटा हमारे पास था 4। तो अल्फ़ा + बीटा = -b। तो माइनस माइनस प्लस, देखिए ये माइनस बाहर का फॉर्मूला वाला माइनस और दूसरा -2। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे और a हमारे पास होगा 1।
तो इसको आगे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -2 + 4 = 2। -2 + -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो = में 2/1। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमारी इक्वल आई है, दोनों वैल्यू हमारी इक्वेट हो गई है, दोनों वैल्यू सेम आई है, इक्वल आई है। देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2/1 है, 2/1 मतलब 2 ही होता है। तो फ्रेंड्स इससे आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पर आपकी वैल्यू इक्वल आती है वो वहाँ पर आपका सम राइट हो गया, करेक्ट हो गया, आपने कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं की है। मतलब एक एक स्टेप को आपको अच्छे से करना होगा। अगर आपने कहीं पर भी छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा जो सम आता है वो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने फर्स्ट स्टेप में ही कोई मिस्टेक की है तो आगे के सारे स्टेप्स हैं वो सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए आपको एक एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आपने कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं की है। अब मैं जो आपको सेकंड फार्मूला है उसका अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं ये सब इरेज कर देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स हमारी सेकेंड फार्मूला थी अल्फ़ा इंटू बीटा =c/a। मैं यहाँ पे साइड में फिर से लिख देता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा =c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करना है और c/a मतलब c के अपॉन में a को रखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा हमारा था -2 और बीटा था 4, तो -2 × 4 = में आपको रखना है c/a। तो हमारा c है -8 और a है 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो हमारी वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होता हो तो जो पॉजिटिव टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए माइनस इंटू प्लस हम जब करते हैं तो उसका आंसर माइनस में ही आता है। तो देखिए यहाँ पे -2 × -4 हम जब करेंगे तो उसका आंसर भी -8 ही आएगा। तो फ्रेंड्स = में भी -8/1। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारी वैल्यू इक्वल आई है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ये भी हमारी वैल्यू इक्वेट हो गई है। पहले भी मैंने दिखाया था कि हमारा जो फर्स्ट फार्मूला थी उसमें भी हमारी वैल्यू इक्वल आई थी और सेकंड फार्मूला में भी हमारी वैल्यू इक्वल आई है। मतलब हमने कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं की है और हमारा पूरा सम पूरा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो। मैं आपको वैसे ही इजी फार्मूलाज और इजी ट्रिक्स में आपको समझाता हूँ ताकि आप फटाफट कर सकें और कम टाइम कंज्यूम किए बिना आप एग्ज़ाम्स में भी फटाफट कर सकें, ताकि आपको गुड मार्क्स स्कोर हो। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है 4s² - 4s + 1। तो फ्रेंड्स अब हमें पहले तो ये वेरीफाई करना होगा कि ये हमारी जनरल फार्मूला के हिसाब से है या नहीं। तो हमारी जनरल फार्मूला थी ax² + bx + c = 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ax² की जगह यहाँ पे s² है तो ये राइट है, और bx की जगह s के साथ कोफिशिएंट है तो ये भी राइट है, और एक कांस्टेंट टर्म भी है, और = में 0 तो हमेशा होता ही है, वो कोई भी पॉलिनोमियल क्यों ना हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की फर्दर प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि c को a से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 4 × 1 तो हमेशा 4 ही होता है, 4 × 1 = 4। तो अब हमें 4 के फैक्टर्स निकालने होंगे, 4 के फैक्टर्स। तो 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो हमने देख लिया कि 4 के 2 फैक्टर आ गए। अब हमें ये 2 फैक्टर से ऐसा करना होगा कि इनको ऐड करने पर -4s आता हो। तो हम देख सकते हैं कि देखो ये -2 + -2 तो ये -4 होता है। तो ये 2 फैक्टर से हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये 2 फैक्टर को लेकर ही हम आगे हमारा सम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4s² था तो ये 4s² आ गया, और जब स्प्लिट करना था -4s को तो -2s और ये -2s,
और ये जो कांस्टेंट टर्म था अब एडिशन में ये +1 यहाँ पर आ गया। तो अब मैंने पहले आपको बताया था कि अब हमें दो दो की पेयर करनी होगी। फर्स्ट टर्म ये दो की पेयर और सेकंड ये दो की पेयर। तो इन दोनों के पेयरिंग के बाद हमें यहाँ से कॉमन निकालना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं। हाँ सॉरी 2s कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर s² है मतलब 2s है, तो यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा और ये पूरा 2s कॉमन आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से 2s कॉमन आ गया, तो यहाँ से 2s हो गया, यहाँ पर 2s हो गया, एक s कॉमन आ गया और एक 2 कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पर 2s बचा। और यहाँ से ये पूरा ही कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 + 2s बचा, सॉरी -2s -1 बचा। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे। ये देखिए क्योंकि और कोई चीज़ जो है ही नहीं यहाँ से कॉमन लेने के लिए, इसलिए हम खाली 1 ही लेंगे। तो यहाँ से 1 लेने के बाद यहाँ पर तो 1 रहेगा ही, क्योंकि यहाँ से 1 में से 1 कॉमन लिया है। क्योंकि 1 को जब भी हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2s -1 बचा। फ्रेंड्स आपको यही चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है कि ये दो हमेशा इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है, या तो आपने फैक्टर सही नहीं निकाले या तो फिर आपने कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक की है। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल आ जाए तो अभी तक का हमारा पूरा सम करेक्ट है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पर 2s है, इसको 2s -1 क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव है, और ये दूसरा यहाँ से कॉमन ले लिया, ये यहाँ पर आ गया। तो हमने देख लिया कि हमारी वैल्यू आ गई s की। तो अब हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। तो मैंने बताया था पहले भी आपको, जब भी कोई ये देखिए यहाँ पर 2s जो है 2s -1 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में एक 0 हमेशा होता है, भले वो कोई भी पॉलिनोमियल क्यों ना हो। सेम इसमें भी वैसा ही होगा, 2s -1 इज इक्वल टू में 0 रहेगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ये जो -1 है ये इस साइड जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते ही कोई भी वैल्यू हो उसकी साइन चेंज होती है। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा, अगर ये नेगेटिव है ये उधर जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ये भी इधर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2s इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही 2s इज इक्वल टू 1। फ्रेंड्स अब ये s के कोफिशेंट में 2 है, यहाँ पर भी s के कोफिशेंट में 2 है, तो हमें ये 2 को इस यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीज़न में चला जाएगा इज इक्वल टू में जाते ही। तो हम s इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम वैसा ही s इज इक्वल टू 1/2। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि हमारी s की दो वैल्यू आ गई है, s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2। हाँ फ्रेंड्स अब हम आगे की वैल्यू में आगे का इसका सम अब सॉल्व करवा के बताता हूँ। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई है s की, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ये अल्फ़ा एक 0 होगा और बीटा एक 0 होगा। तो फ्रेंड्स अब अल्फ़ा और बीटा की और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप वेरीफाई करके मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हमने दो वैल्यू जो फाइंड की थी s की, एक s की थी अल्फ़ा इज इक्वल टू था 1/2 और दूसरी जो वैल्यू थी वो थी 1/2। तो बीटा हमारे पास था 1/2। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बताया कि हमारे पास दो फार्मूला होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब इसमें ही हमें वैल्यू पुट करके हमारा आंसर इक्वेट करना होगा। तो पहले हम a, b और c की वैल्यू देख लेते हैं, a, b, c की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू हमारे पास होगी 4, b की वैल्यू होगी -4,
फ्रेंड्स कभी भी आप ए बी और सी लिखें तो उसकी साइन के साथ उसका नंबर कोफिशिएंट लिखें, अलग अलग ना लिखें। खाली 4 है तो पॉजिटिव 4 रखना है और नेगेटिव 4 है तो नेगेटिव 4 ही रखना है, और कांस्टेंट टर्म भी साइन के साथ ही रखना है। और सी की वैल्यू हमारे पास थी 1। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है, फॉर्मूला आ गई है, ए बी सी की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको डायरेक्ट प्लॉट करके फार्मूला में रख देते हैं और आंसर ला देते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला में मैं रखता हूँ इसकी वैल्यू। हाँ, तो अल्फ़ा हमारे पास है 1/2 और बीटा हमारे पास है 1/2। तो अब हम इस फार्मूला में ये प्लॉट करते हैं और -b/a भी हम प्लॉट करते हैं फ्रेंड्स। तो अल्फ़ा 1/2 प्लस बीटा 1/2 इज इक्वल टू -b/a। देखिए फ्रेंड्स, ये फार्मूला का -1 बाहर पहले से ही है और एक ये माइनस भी है, तो हमें माइनस और ये -4/a करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 1 + 1/2 हो जाएगा और ये 4/4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा, 2/2 इज इक्वल टू 4/4। तो फ्रेंड्स इसका लास्ट जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हमारी दोनों वैल्यू इक्वेट हो गई है। इट मीन्स हम अभी तक हमने कोई मिस्टेक नहीं की है और हमारा पूरा आंसर राइट है। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं दूसरी फार्मूला से आंसर कैसे आता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा हमारे पास है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करना है बीटा से, तो बीटा भी हमारे पास है 1/2। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इज इक्वल टू c/a। तो c हमारे पास है 1 और a हमारे पास है 4, तो ये 1/4 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 1/4। 1 × 1 1, 2 × 2 4 इज इक्वल टू 1/4। तो इसमें भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी वैल्यू इक्वल आई है। इट मीन्स हमारा आंसर सही है और हमने कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं की है। आपको यही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका आंसर लास्ट में इक्वेट होना चाहिए, नहीं तो आपने कहीं पे मिस्टेक की है। सो फ्रेंड्स अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, मतलब और उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे दिया होगा 6x² -3 -7x, लेकिन आपको कभी भी उस फॉर्म में स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि हमारी जनरल फार्मूला जो है वो इस तरीके की है। तो हमें इस तरीके से ही हमें स्टार्ट करना है, हमें उसको रीअरेंज कर देना है। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले 3 6 18, मतलब c का a से मल्टीपल करके 18 के फैक्टर्स हमें निकाल लेने। तो मैं 18 के फैक्टर्स यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये 2 9 से 18 और 3 3 से 9 और 3 1 से 3। अब आप देख सकते हैं मैंने 18 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब फैक्टर्स में से मुझे ऐसे फैक्टर्स चूज़ करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन करने पे -7 आंसर आता हो। तो मैं 2 फैक्टर ले लेता हूँ, 6x² -9x + 2x -3। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस माइनस प्लस माइनस होता है, तो उसका सब्ट्रैक्शन करने से हमारा आंसर -7 आता है। इसे स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। ये 6x मैंने यहाँ पे लिख लिया, -7x का मैंने स्प्लिटिंग कर दिया और -3 कांस्टेंट टर्म यहाँ पर लिख लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का प्रोसेस। अब यहाँ पे 2 की पेयर बना लेनी है। पेयर बनाने के बाद हमें यहाँ से कॉमन निकाल लेना है। कॉमन यहाँ से निकलेगा 3x, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे भी x² 2 है और यहाँ पे भी x है, और 6 3 का मल्टीपल है और 9 भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पे -3। फिर फ्रेंड्स यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा 1, क्योंकि फ्रेंड्स इन दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन नहीं आ सकता है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन 1 ही ऐसा फैक्टर होता है जो हमेशा हर कोई भी टर्म हो उसमें कॉमन आता ही है। तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर भी बचेगा 2x -3। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि हमारी दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब हमारा अभी तक का पूरा सम करेक्ट है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे 3x यहाँ से आ जाएगा और +1, क्योंकि ये पॉजिटिव है, +1।
और फ्रेंड्स इसमें से एक कॉमन निकाल देना है, तो 2x माइनस 3। फ्रेंड्स अब देख लिया हमने, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें इज इक्वल टू में 0 रख के आगे का सम करना है। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 3 है ये इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। जब भी कोई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड टर्म जाता है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो अब हम देखते हैं 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और 2x इज इक्वल टू 3। तो फ्रेंड्स अब ये यहाँ पे मल्टीपल में है तो यहाँ पे डिवीज़न में चला जाएगा, ये भी यहाँ पर मल्टीपल में है तो यहाँ पर डिवीज़न में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो x की वैल्यू आएगी तो वो -1/3 आएगी और x इज इक्वल टू 3/2 आएगा। तो फ्रेंड्स x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक x इज इक्वल टू -1/3 और एक x इज इक्वल टू 3/2। हाँ तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे a b c की वैल्यू लिख लिया और दो फार्मूला लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब हम फटाफट इसमें ये दोनों फार्मूलाज में वैल्यू पुट करके हमारा आंसर ले आते हैं। हमने देख लिया था कि हमारा अल्फ़ा जो आया था वो था -1/3 और बीटा जो था वो था 3/2। ये जो x की दो वैल्यू आई थी वही मैंने यहाँ पे लिखी है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आगे का फटाफट इसमें ये प्लॉट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -b/a। तो ये देखिए फ्रेंड्स -7/a6 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ पे जाएगा ये यहाँ पे आएगा। फ्रेंड्स तो देखिए -2 प्लस 9/3 इज इक्वल टू 7/6। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि हमारा वैल्यू इक्वेट हो गई है, तो हमारा पूरा ये सम यहाँ तक का अभी तक का राइट है। अब हम सेकेंड सम देख रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम हमारी सेकेंड फार्मूला में वैल्यूज पुट करके वैल्यू इक्वेट कर देते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा -1/3 इंटू बीटा 3/2 इज इक्वल टू c/a। तो c हमारा -3 है और a हमारा 6 है। तो -1 इंटू -3 और 3 2 ज़ा 6, तो 6 इज इक्वल टू -3/6। तो फ्रेंड्स देख लिया हमने, यहाँ पर भी हमारी वैल्यू इक्वेट हो गई है, तो इट मीन्स हमारा ये पूरा सम राइट था। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमने थर्ड सम कर लिया। अब मैं आपको फोर्थ सम करके दिखाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स अब हमारा फोर्थ सम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपने ये सम पहली बार देखा होगा है क्योंकि अभी तक कैसा कोई सम आया नहीं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये दिखता कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ईजी सम है। इसमें फ्रेंड्स हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी 4u कॉमन आता है और यहाँ से भी 4u कॉमन आता है, तो मैं 4u दोनों में से कॉमन ले लूँगा। हमें यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ही लेकर आगे का सम करना है। अगर 4u यहाँ से हम कॉमन ले ले तो यहाँ पर से u बच जाएगा और यहाँ पर से 2। तो फ्रेंड्स ये दो ज़ीरो हमें मिल गए। देखिए आप अभी तक मेरे को लग रहा है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं और इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 4u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास अभी तक दो ज़ीरो हमें मिले नहीं, लेकिन अगर ये देखिए ये यहाँ पर हम भेज दें और ये 4 इसको डिवाइड में भेज दे तो हमें दो ज़ीरो मिल जाएंगे। तो u इज इक्वल टू 0/4 और u इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर जाएगा तो ये पॉजिटिव 2 है जो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये देखिए -2 हो जाएगा। तो एक u तो हमारे पास आ गया 0 और एक u हमारे पास आ गया -2। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ गई u की। अब हम अल्फ़ा और बीटा को लेकर इससे आगे का सम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया 0 और बीटा आ गया -2। फ्रेंड्स तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा,
तो 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b/a, तो -8/4। तो फ्रेंड्स 0 से कोई भी ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट करो तो वो का वही रहता है। तो यहाँ पे -2, ये देखिए फ्रेंड्स 4 से 8 कट गया 2 टाइम्स, तो यहाँ पर भी -2। तो फ्रेंड्स ये देखिए -2 इक्वेट हो गया। अब फ्रेंड्स मैं आपको सेकेंड वाली जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट करके दिखाता हूँ। ये देखिए 0 अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन। तो ये अल्फ़ा हमारे पास था 0 और बीटा था -2, तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c/a। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर a है, b है, लेकिन c की वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं की है, तो हमें वहाँ पर 0 सपोज कर लेना है। तो 0/a करना है हमें, तो 0/a होगा 4, 0/a मतलब 0/4। तो यहाँ पे 4 रख देते हैं। 0 से कभी भी कोई मल्टीपल होता है तो वो 0 हो जाता है, और वैसे ही 0 से कोई डिवाइड हो तो वो 0 हो जाता है। 0 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारी वैल्यू इक्वेट हो गई। हाँ तो फ्रेंड्स अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। तो फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन दिया है t² -15। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था उसमें हमें c की वैल्यू नहीं गिवन थी, इस टाइम हमें b की वैल्यू नहीं गिवन है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के सम में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए t² -15, तो t² अगर इज इक्वल टू में 0 रखें तो t² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। मतलब t² अगर t² इज इक्वल टू 36 दिया होता तो हमें 6 और 6 दो टर्म आ जाते उसमें, लेकिन यहाँ t² -15 दिया है तो हमें रूट करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक हमारा बन जाएगा t -√15 और दूसरा बन जाएगा t +√15। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर t² -15 है तो ये इज इक्वल टू में 0 होगा, तो t² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो इसका t² 15 है तो इसके दो जीरोस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव √15 और एक नेगेटिव √15। अब फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम फर्दर आगे की प्रोसेस करते हैं। इसमें भी सेम वैसा ही होगा, t -√15 इज इक्वल टू 0 और t +√15 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स t -√15 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू √15, और यहाँ पर आ जाएगा t इज इक्वल टू -√15। तो फ्रेंड्स एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया। फ्रेंड्स अब हमें वैसा ही करना है जैसे अभी तक हम करते आए थे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पहले बहुत बार फार्मूला लिख दी है, आपको अभी तक लर्न हो गई होगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा हमारे पास है +√15 और बीटा है -√15 इज इक्वल टू -b/a। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे b की वैल्यू नहीं गिवन है, इसलिए हमें 0 ही सपोज करना होगा। तो इज इक्वल टू में 0 और एक a में हमारा कोफिशिएंट t² का 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वेट हो गया। इसमें हमारा अभी तक का जो सम हमने किया है वो पूरा करेक्ट है। हाँ तो फ्रेंड्स हमारे पास अब सेकेंड फार्मूले से हमें वैल्यू इक्वेट करनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो फ्रेंड्स इसमें से हम देख लेते हैं, अल्फ़ा हमारे पास है √15 और बीटा है -√15। तो √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू c/a, तो -15/1। तो 15 इंटू √15 हमारे पास 15 आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स √6 इंटू √6 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है, लेकिन रूट का जब भी स्क्वायर होता है तो वो वही का वही टर्म आ जाता है, रूट निकल जाता है खाली। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। तो फिर √15 इंटू √15, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें यहाँ पर भी नेगेटिव ही लिखना होगा, इसलिए नेगेटिव इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू -15/1। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वैल्यू इक्वेट हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।